मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्रविद कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग आज का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, आज तारीख 11 मार्च 2024, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन अयन उत्तर, ऋतु शिशिर, मास फागुन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की प्रतिपदा तिथि है। 10 बजकर 46 मिनट के बाद सुबह द्वितीया तिथि शुरू होगी। वार सोमवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। रात 11 बजकर 3 मिनट के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। योग जो है दोस्तों शुभ योग है। सुबह 11 बजकर 57 मिनट के बाद शुक्ल योग शुरू होगा। करण दोस्तों बहु करण है। सुबह 10 बजकर 46 मिनट के बाद मानव करण शुरू होगा और रात 8 बजकर 57 मिनट के बाद कौलव करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कुंभ राशि में होगा, चांद मीन राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:51 पर होगा और निगमन जो है शाम को 6:46 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज के नित्य देव पूजा के लिए लगने वाला संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर देंगे। इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी दे दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभुरा प्रवर्तमानस्य भ्रमण द्वितीय पराद श्वेत वराह वैवस्वत मंत्र कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंड मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चंद्रवाणी शालिवान शके 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सर शोभन नाम सस्य उत्तरायणे शिशिर ऋतु फागुन मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शुभ योगे बहुकरणे प्रतिपदा शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर पितर विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिए। यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है दोस्तों। अब आप अपने दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो सुबह 10:46 तक है। इस समय के बाद अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं विधि, धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी सेवा जो है आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा दोस्तों। और आपका जीवन जो है दोस्तों और भी सुखमय बन जाएगा। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें सबसे पहले धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस तरह दिए गए हैं दोस्तों। सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 11, 13, 16, 17, 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 5। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 13, 17, 18, 19, 20, 26। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 16, 17, 19, 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 5। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है दोस्तों तारीख 13, 17, 20, 27 अप्रैल, दिनांक तारीख 5।
गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 16, 17, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 19, 20, 21, 27। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 16, 17, 26, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 3, 4, 5। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 16, 20, 27, 30 अप्रैल, तारीख 1, 5 और 6। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 21 और 23। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, पंडित के माध्यम से देव काल में विधिवत आपको करनी है दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 17, 20, 27 अप्रैल, तारीख 5। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्त में समय की पाबंदी हो सकती है। किसी जानकार से जानकारी आप अपने लिए कोई मुख्य और योग्य मुहूर्त का चयन अपने जन्म कुंडली के अनुसार करें। अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण न या गौन या संकट काल या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष तो द्वितीया श्राद्ध कर्म। इस तिथि पर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना है घर पर या तीर्थ क्षेत्र में दोस्तों लेकिन अपराह्न काल में करना है पंडित के माध्यम से विधिवत दोस्तों। दोस्तों चंद्र दर्शन आज रात 8 बजे तक है, इसके बाद नहीं है दोस्तों। तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं दोस्तों। अग्नि धरती पर सुबह 10:46 तक हाजिर है दोस्तों, उसके बाद नहीं है। अगर आपको नया कोई नया कर्म काज करना है तो इसी समय के पहले आपको करना होगा, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ध्यान आपको देना है। दोस्तों राहु काल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे। इस काल में दोस्तों आप अगर आपका कोई काम नहीं बनता है महत्वपूर्ण काम, तो कृपा करके इसे निकाल कर इस समय के बंधन से आगे चलकर कोई भी समय में आप इसे अपना काम पूरा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि राहु काल जो है आपके लिए ठीक नहीं लगता है। दोस्तों संकल्प को छोड़कर की जाने वाली जो पूजा होती है वो 100% और जल्द फलदायी है, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्मकांडों के करता रहता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दे दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। शुभ कल्याण। हरि ओम। शिव महादेव। शंभो महादेव।